तो नाउ वी स्टार्ट। मैंने आपको बेटा वीडियो भेज दी थी, आप लोगों ने देख ली होगी इस वीडियो को। ठीक है, नहीं देखा हो तो आप एक बार वीडियो सर्च कर लेना और मैं लिंक पे दूंगा दोनों तीनों वीडियो के, जिसमें स्टेट्स का बेसिक दे रखा है और दो टॉपिक जो मैंने कवर किए थे दो टॉपिक दे रखे हैं। आज उन्हीं टॉपिक के भी यहाँ पर हम आगे स्टडी कंटिन्यू करेंगे और आज हम आगे करेंगे वेरियस एवरेजेस इन कंटिन्यूअस सीरीज। क्या बात करेंगे हम? वेरियस एवरेजेस इन कंटिन्यूअस सीरीज। ये कंटिन्यूअस सीरीज में कौन कौन से वेरियस एवरेज कैलकुलेट किए जाते हैं विद दी वेरियस। सर बड़ा बड़ा लिखो, दिख नहीं रहा सर कुछ। दिख नहीं रहा क्या? हाँ सर, बड़ा बड़ा लिखो सर थोड़ा। वेरियस एवरेजेस इन कंटिन्यूअस सीरीज और कंटिन्यूअस सीरीज में किसमें विद वेरियस कॉन्सेप्ट। तो यहां जो आप डिस्कस करेंगे वो डिस्कस करेंगे हम क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल। अब होते क्या और क्या नहीं होते हो समझते हैं। इन सबका जो रिलेशन है वो रिलेशन से मीडियन। तो मीडियन इक्वल टू एम और एम हो गई माप। मीडियन होता है एम, जिसे डिनोट करते हैं एम से, और एम हो गई माप। तो ये इस माप के तीन बच्चे, ये इस माप के तीन बच्चे जिसकी हम बात करते हैं। तो ये मीडियन दे रखा है, जिसका मीनिंग होता है क्या? जिसका मीनिंग होता है होल ऑफ द सीरीज आर डिवाइडेड टू इक्वल पार्ट्स। पूरी की पूरी सीरीज को टू इक्वल पार्ट्स में क्या करना? डिवाइड करना। पूरी की पूरी सीरीज को दो इक्वल पार्ट्स में डिवाइड करना। सेम जब उनके बच्चों की हम बात करते हैं, पहला आता है क्वार्टाइल, बात करता है 4 इक्वल पार्ट्स, डेसाइल बात करता है 10 इक्वल पार्ट्स, एंड द परसेंटेज बात करता है 100 इक्वल पार्ट्स। और इन सबको रिप्रेजेंट करते हैं Q, D एंड P से। Q, D एंड P से क्या करते हैं? इनको डिनोट करते हैं या सिंबलाइज करते हैं। समझिएगा, जो Q है, जो 4 इक्वल पार्ट्स की आप बात करते हो, तो चार पार्ट करने के लिए, किसी भी चीज के चार पार्ट करने के लिए क्या करना होता है? हमें बस तीन लाइनें खींचनी होती है। क्योंकि हम हमेशा पार्ट का जो फॉर्मेशन करेंगे वो सिंगल फॉर्म में करेंगे, या तो हॉरिजॉन्टल या वर्टिकल, मतलब या तो वर्टिकल या फिर हॉरिजॉन्टल फॉर्म में क्या करोगे उसकी बात करोगे। तो जब हम क्वार्टाइल की बात करते हैं तो क्वार्टाइल को हम डिस्ट्रीब्यूट करते हैं Q1, Q2 और Q3 की फॉर्म में। लाइक सपोज करो ये बॉक्स है, सपोज ये एक बॉक्स है। इस बॉक्स के क्या करने हैं मुझे? 4 पार्ट्स। क्या करने हैं? 4 पार्ट्स। फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, 1 2 3 4, चार पार्ट हो गए। मुझे कुछ करना पड़ेगा। मैंने क्या करी? आई विल ड्रॉ द 3 लाइंस इन अ सेम डायरेक्शन, मे बी इन अ वर्टिकल, मे बी इन हॉरिजॉन्टल। आप ये नहीं कि बोथ डायरेक्शन में लाइन खींचोगे तो आंसर तो दो ही लाइनें खींचने। जब लाइंस खींच रहे तो वन वे में खींचेंगे, तो यहाँ खींची वन वे में, तो कितनी वैल्यूज बनकर आई? तीन, एक, दो और तीन, Q1, Q2 और Q3, Q1, Q2 और Q3। सेम जब हम परसेंटाइल की बात, सॉरी क्वार्टाइल की बात करते हैं डेसाइल, तो डेसाइल किसकी बात करता है? 10 इक्वल पार्ट, और 10 का मतलब हो गया D1 से लेकर D9, D1 से लेकर D9 के बीच की कोई भी वैल्यू पूछ सकता है। एंड देन परसेंटाइल बात करता है 100 इक्वल पार्ट्स की, तो कितनी लाइन ड्रॉ करेंगे? 99। तो P12 P90, ये मेजरमेंट ऑफ टर्म क्या करता है? यूटिलाइज करते हैं। तो जब भी आपसे मीडियन पूछता है तो मीडियन में तो एक ही निकलती है, क्योंकि दो इक्वल पार्ट्स की बात कर रहे हैं। क्वार्टाइल बात करता है 4 इक्वल पार्ट, तो Q की 4 फॉर्म नहीं होती है, 3 फॉर्म होती है, Q1, Q2 और Q3। ऐसी डेसाइल 10 इक्वल पार्ट्स की बात करते हैं तो वी ड्रॉ दी 9 लाइंस। हम क्या करते हैं? 9 लाइन ड्रॉ करते हैं। और जब आप 9 लाइन ड्रॉ करते हो तो ड्रॉ कितनी होती है? D1 से लेकर D9 के बिटवीन। और जब हम बात करते हैं परसेंटाइल 100 इक्वल पार्ट्स की, किसकी? 100 इक्वल पार्ट्स की बात करते हो, तो 100 इक्वल पार्ट्स क्या हो गए? अब ये नहीं कि सर वो 100 का कॉलम बनाओ, ये कौरव है, कौरव 100 कौरव। अब 100 कौरवों को एक रूम में पैक नहीं कर सकते थे, कर सकते हो क्या? तो आप
इनको इस मेजरमेंट में दिखा नहीं पाओगे, इसलिए इसको बाइडिंग डायरेक्टली कह सकते हैं क्या कि P1 से P99 तक की सारी वैल्यूज को जो हम क्या करते हैं डिनोट करते हैं, तो हमारे पास 100 इक्वल पार्ट्स अरेंज हो गया। इज दैट क्लियर? अब एक चीज समझिएगा, ये दो पॉइंट की बात करता हूं। पहला कहता हूं कि जो मीडियन होता है, मीडियन उसको लिखते हैं 1/2। क्या लिखते हो? 1/2 लिखते हो आप। बढ़ देता हूं, ठीक है। अब दूसरा एक मेजरमेंट कहते हैं Q2, उसको हम लिखते हैं क्या? अब प्रोपोर्शन कितना है 2, और ये इसका टोटल फॉर्म कितना होता है 4, क्योंकि क्वार्टाइल डिवाइड बाय। फिर टर्म आती है डेसिमल की D5, इसको लिखते हैं 5 डिवाइड बाय 10। फिर आता है P15, जिसे आप डिनोट करते हो 50 डिवाइड बाय 100, क्योंकि मीडियन का प्रोपोर्शन 2 होता है, क्वार्टाइल का 4 होता है, डेसिमल का 10 होता है, परसेंटाइल का 100, और इनको मल्टीप्लाई किससे किया? इनकी प्रोपोर्शन। ये y2 को लेकी वैल्यू होती है 1 से, इसका प्रोपोर्शन 2, इसका 5, इसका 50। अब इन सबको सॉल्व करो तो वैल्यू 1/2, 1/2, 1/2 और 1/2। इसका मतलब P50, D5 और Q2 की वैल्यू हमेशा इनके बराबर होती है। तो ऑन दैट बेसिस हम कभी भी Q2, D5 और P50 की वैल्यू को कैलकुलेट ना करके किसको करते हैं? ओनली मीडियन की वैल्यू को कैलकुलेट किया जाए। इज इट क्लियर? कोई डाउट है? लिख लो इस टर्म को फटाफट। देखिए जैसे हमने बात की, एक प्रपोर्शन और आता है, एक आता है Q1, जिसको हम लिखते हैं 1/4। एक आता है P25, जिसे लिखते हैं 25/100। जब आप इसको भी सॉल्व करोगे तो ये क्या आएगा? 1/4, दोनों बराबर है। इसका मतलब Q1 और P25 की वैल्यू भी क्या होती है? हमेशा एक दूसरे के बराबर होती है। एज वेल एज Q3 से लिखते हो आप 3/4, और एक आता है P75 से लिखते हो 75/100। तो ये आता है 3/4 और ये भी आया 3/4, दोनों बराबर है। इसका मतलब क्या हुआ? Q1 की वैल्यू P25 के और Q3 की वैल्यू P75 की क्या होती है? हमेशा इक्विवेलेंट होती है। डन? चलिए इसको भी लिख लो फटाफट। एक दो टर्म्स लिखता हूं फिर मैं। देखिए एक चीज समझिए, कंटिन्यूस सीरीज क्या है कि आप किसी भी लेवल में हो, आप 11-12 के स्टूडेंट हो, आप बीए बीकॉम बीएससी बीबीए या एमए एमकॉम एमबीए एमएससी किसी के भी हो, अगर आपके स्टैटिस्टिक्स है और उसमें आपका बेसिक ऑफ फॉर्मेशन सेंटर टेंडेंसी का आता है, तो वह इंडिविजुअल और डिस्क्रीट जितना कंफ्यूज नहीं करती उतनी करती है कंटिन्यूस सीरीज, क्योंकि इसके क्वेश्चन बहुत अलग अलग तरीके के आते हैं। सिंपल क्वेश्चन तो हम देख लेते हैं, लेकिन जब बात आती है इसके कॉम्प्लिकेशंस की, क्वेश्चंस के, तो क्वेश्चन बहुत वैरायटीज के आते हैं, इससे बच्चा कंफ्यूज होता है कि ये एक्चुअली में किस सीरीज का पार्ट है। क्योंकि कई बार कंटिन्यूस सीरीज का क्वेश्चन दिखने में ऐसा आता है कि वो कंटिन्यूस सीरीज नहीं लगता, वो ऐसा लगता है कि क्वेश्चन किसका पार्ट है? पार्ट ऑफ डिस्क्रीट सीरीज। तो उसकी बात करेंगे। तो एक पॉइंट देख लीजिए पहले आप, क्वेश्चन आपसे कई बार दो चीजें एक पूछ सकता है, फाइंड दी 50% एवरेज। अगर क्वेश्चन ओनली 50% एवरेज की बात कर रहा है तो आप हमेशा निकालेंगे M फॉर मीडियम। अगर क्वेश्चन बात करता है मिडल ऑफ 50% एवरेज, तब आप कैलकुलेट करेंगे Q3 और Q1, और Q3 में से Q1 की प्रोपोर्शन को जब आप लेस करेंगे तो जो वैल्यू आएगी वो आएगी मिडल ऑफ 50% एवरेज। नेक्स्ट एक टर्म आती है कहते हैं मिडल ऑफ 80% एवरेज, and 80% average means P90 minus P10।
अब आप बोलते इसके अलावा भी तो कुछ हो सकता है, हो सकता है, लेकिन समझिए हमें पता है कि Q का एक्चुअल बेस क्या होता है, 4 इक्वल पार्ट्स, 3 + 1 4 over 1 हुआ। P का एक्चुअल बेस होता है 100, 90 + 10 कितना हुआ, 100 over 1 हुआ। इसलिए हम इन प्रोपोर्शन का यूज करते हैं। इसके अलावा क्वेश्चन आपसे और कोई वेटेज नहीं पूछेगा, और कोई वेटेज नहीं पूछेगा। अब देखिए, अब कंटिन्यूस सीरीज के क्वेश्चन की वैरायटीज कैसे कैसे आ सकती है, मैं कुछ टर्म्स लिख रहा हूं आपके लिए। कंटिन्यूस सीरीज, जो पहला क्वेश्चन मैं दिखा रहा हूं वो आ रहा है आपके पास लेस देन, आप इसे लेस देन बोले, बिलो बोले, अंडर बोले, नॉट एक्सीडिंग बोले, नॉट मोर देन बोले, अप टू बोले। इन सब का मीनिंग एक ही होता है, और इस सब को हिंदी में कहते हैं से कम। मतलब इस वैल्यू से कम क्या दे रखी है, हमें वैल्यू दे रखी है, ठीक है। और इस केस में आपके पास जो टर्म गिवन होगी वो हमेशा होगी L2। कंटिन्यूस सीरीज की लोअर लिमिट क्या होगी, इसमें हमेशा गिवन होगी। देखिए इसका क्वेश्चन ऑफ वेराइटी, मान लीजिए आपको दे रखी इनकम, और मैंने यहां वर्ड लिख दिया लेस देन 250, 500, 750, 1000, 1250 और 1500, और फिर हमने लिखी नंबर ऑफ पर्सन। नंबर ऑफ पर्सन जो है आपके पास आए 7, 90, 35, 68, 89 और 100। याद रखिए, मैं देख रहा हम लोगों ने लास्ट क्लास में डिस्क्रीट सीरीज के बारे में बात की थी, और डिस्क्रीट सीरीज क्या कह रहा था, डिस्क्रीट सीरीज ये कहता है कि आपके पास वैल्यू और फ्रीक्वेंसी होगी। अगर एक बार के लिए इस क्वेश्चन में अगर ये लाइन ना होती तो ये क्वेश्चन क्या था, ये वैल्यू है और ये उसकी फ्रीक्वेंसी, ये क्या है, वैल्यूज है और ये उसकी क्या है, फ्रीक्वेंसी। तो वैल्यू और फ्रीक्वेंसी देखता है तो ये दिख रही है आपको एक्स और ये हो गई है, लेकिन क्वेश्चन में एक वर्ड लिखा हुआ दैट इज कॉल्ड लेस देन। बस ये लेस देन के चक्कर में क्वेश्चन किसका पार्ट है, कंटिन्यूस। जो कंटिन्यूस इसकी एक फॉर्म में क्या कहता है कि या तो लेस देन लिखा होगा या बिलो लिखा होगा, अंडर, नॉट एक्सीडिंग, नॉट मोर देन या अप टू वर्ड दे रखा होगा, तो क्वेश्चन किसका पार्ट है, कंटिन्यूस सीरीज का। और कंटिन्यूस सीरीज क्या कहती है, जितनी भी वैल्यूज आपके पास होंगी सारी की सारी वैल्यूज ग्रुप में होंगी, और हमें पता है ग्रुप का मतलब होता है जिसमें L1 भी हो और L2 भी हो। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो कैसे करेंगे, एक बार फटाफट आप ये वाला पोर्शन लिख लीजिए और इस क्वेश्चन को डाल लीजिए फटाफट। आगे देखिए आप लोग, अब हम इस क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करेंगे, जो वैरायटी में निकालनी, देखिए देखो यहां बनाते हैं सॉल्यूशन, ठीक है। और सॉल्यूशन में यहां लिखेंगे आप इनकम। देखिए मैंने कहा जब L1 ये दे रखी होगी तो इसका मतलब ये क्या है, L2 है, क्या है ये, L2। तो हमें पता है ग्रुप में L1 L2 होती है, तो इसको L2 की जगह पर रख दूंगा, 250, 500, 750, 1000, 1250, 1500। और अब बाय डिफॉल्ट कंटिन्यूस सीरीज के जो क्वेश्चंस होते हैं वो बाय डिफॉल्ट होते हैं किसका पार्ट, एक्सक्लूसिव सीरीज का पार्ट। और एक्सक्लूसिव फॉर्म क्या कहती है, हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप के L1 के बराबर होगी। तो ये हर एक ग्रुप की L2 है, नेक्स्ट वाले की क्या बन जाएगी, L1। फिर ये L2 है, L1, L2 है, L1, L2 है, L1, L2 है, L1 बन गई। अब इस ग्रुप की L1 रह गई, क्या करेंगे, इसके जस्ट बाद वाले ग्रुप का इंटरवल चेक करेंगे, L2 माइनस L1, आई आपका आ रहा है 250, L2 है 250, L1 क्या हो जाएगी, L1 हो जाएगी आपकी 250 माइनस 250 इक्वल टू 0, ये आ गई 0। ये बन गया आपकी ग्रुप। अब मुझे क्या चाहिए, फ्रीक्वेंसी।
अब यहाँ साफ साफ दिख रहा है कि हम टर्म पढ़ते हैं 250 से बिलो, तो क्या इसके ऊपर कोई ग्रुप है? नहीं है, तो बाय डिफॉल्ट कंडीशन में एज इज 7 - 0 = 7, 7 - 0 = नेक्स्ट देखिए 50 बिलो का मतलब हो गया 0 से 250 और 250 से 500, इन दोनों का मिला के टोटल है 19। अगर मैं इस पूरे में से इससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को लेस कर दूंगा तो मेरे पास आ जाएगी कौन सी? इस वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। फिर बिलो 750 का मतलब है 0 से 250, 250 से 500 और 500 से 750 का टोटल है 350। गलती ये मत करना कि इन दोनों उठा के लेस कर दो, ठीक है? अच्छा 35, गलती मत करना, मैं भी कह रहा हूं इन दोनों को लेस कर दो, नहीं, इसमें 1 और 2 इन दोनों ग्रुप की फ्रीक्वेंसी है और इन दोनों का टोटल आता है 19, आप ये लेस करेंगे तो हमारे पास आया कितना? 16। फिर बिलो 1000 का मतलब हो गया 1 2 3 4, 0 से 1000 तक के ग्रुप का टोटल है 68, इसमें से लेस कर देंगे 1 2 और 3, इन तीनों ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 35, तो ये आ गया 33। फिर 1250 से बिलो तो 0 से 250, 250 से 500, 500 से 750, 750 से 1000 और 1000 से 1250 का टोटल है 89। अब इसमें से लेस कर देंगे 1 2 3 4, इन चारों ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को छोड़ोगे तो आएगा 68, लेस कर दिया तो आपके पास आ गया ये। और लास्ट बिलो 1500, इट मींस 1 2 3 4 5, इन पांचों ग्रुप की फ्रीक्वेंसी और प्लस ये इसका टोटल है कितना? 100। माइनस कर दूंगा इस पूरी फ्रीक्वेंसी टोटल को, ये आ गया 11। क्या आ गई हमारे पास? हमारी सीएफ, सॉरी फ्रीक्वेंसी आ गई। क्या आ गई? हमारी फ्रीक्वेंसी आ गई। ये हमारा ग्रुप को बनाना और ग्रुप से फ्रीक्वेंसी निकालने का क्या है? प्रोसेस। क्या करना होता है इसमें? सबसे पहले ग्रुप किस फॉर्म का हो देखो, ये ग्रुप के L1 है कि L2, अगर L2 है तो L2 की जगह पे रखा, और हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप की L1 की क्या होती है? बराबर होती है, रख दिया, बराबर हो गई। इसकी नहीं थी, L1 निकाल दी। फिर क्या किया? हर एक ग्रुप की फ्रीक्वेंसी निकाली। कैसे निकाली? जो ग्रुप दे रखा उससे जस्ट पहले वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को लेस कर देंगे। इज दैट क्लियर? कोई डाउट है? नहीं है? आगे देखिए, आगे आपको जो वैल्यूज निकालनी है उस वैल्यूज के लिए हमें चाहिए होती है सीएफ। ये जिस टर्म की मैं बात कर रहा हूँ उस टर्म को आप लोग कहते हो क्या? मीडियन और उसके कंपोनेंट। और मीडियन और उसके कंपोनेंट को सॉल्व करने के लिए आपको वैल्यूज का क्या होना जरूरी है? वैल्यूज का सीक्वेंस में होना जरूरी है। हमने कल भी डिस्कस किया था, हमने उससे पहले वाली क्लास में डिस्कस किया था क्या कि जो वैल्यूज हमारे पास होती, क्या होती? जो वैल्यूज हमारे पास होती है उन वैल्यूज के बिहाफ पर हम क्या करते हैं? हमारे नंबर को भी सीक्वेंस में अरेंज करते हैं। क्योंकि ये जो वैल्यूज है मीडियन, क्वार्टाइल, डेसाइल, परसेंटाइल, क्वांटाइल, ऑक्टाइल, ये बहुत सारे मेजरमेंट्स आते हैं जिनका यूज तभी पॉसिबल है जब आपकी पूरी की पूरी सीरीज सीक्वेंस में हो। तो ये सीरीज सीक्वेंस में, क्या ये नंबर सीक्वेंस में है क्या? नहीं, ये तो हम क्या करेंगे? नंबर को सीक्वेंस, मुझे मतलब पहले तो ये लोग आएंगे ना, फिर ये वाले आएंगे, फिर ये, तो इनके नंबर को क्या करना? सीक्वेंस में अरेंज करना। 7 का 7, अब बिलो 500 इन दोनों को जोड़ दूंगा तो 19, फिर 35 और 35, 68, 89, n इक्वल आ गया मेरे पास। अब मान लीजिए क्वेश्चन पूछा है क्या? फाइंड आउट द क्वार्टाइल्स D2 और P76। क्या हो रहा है? क्वेश्चन क्या निकालो? ये क्वेश्चन है, या लिख दिया आपने क्या? क्वार्टाइल्स P76 और D3, ये कंप्यूट कर, क्या करना है? ये तीन चीजें कंप्यूट करना, तीनों कंप्यूट करेंगे। चलिए ये स्टार्ट करते हैं तीनों चीजों को। अब कंप्यूट कैसे करेंगे? देखिए क्वार्टाइल्स तो हमेशा आपसे दोनों ही पूछेगा, सिंगल नहीं पूछेगा कभी। देखिए पार्ट 1, क्वार्टाइल्स, तो लिखा Q1, ये कंटिन्यूस सीरीज है तो डायरेक्टली आपके पास क्या नहीं आएगी? क्वार्टाइल की वैल्यू नहीं आएगी, तो निकालने के तरीके में क्या होगा? Q1
सबसे पहले लिखेंगे स्मॉल वैल्यू निकालेंगे, क्यों? फॉर सिलेक्शन ऑफ ग्रुप। उस ग्रुप को सेलेक्ट करेंगे जिससे आप अपने क्वार्टाइल की वैल्यू को कंप्यूट कर सको। तो क्या करेंगे? n अपॉन 4। मैंने कल वाली क्लास में पूछा था आप लोगों से कि मीडियन और उसकी कंपोनेंट जब हम बात करते हैं तो उन सब में हम इंडिविजुअल और डिस्क्रीट में तो यूज करते हैं +1 n के साथ में, लेकिन जब आप टॉपिक पढ़ते हो कंटिन्यूअस सीरीज, उसके अंदर n+1 ना आगे क्या आता है? ओनली n। ऐसा इसलिए होता है क्योंकि आपकी सीरीज में जो सीक्वेंस है उस सीक्वेंस में नंबर है, वो नंबर सारे किसमें? ग्रुप में। क्या आपको पता है कि आपकी एक्चुअल क्या है? लेकिन इंडिविजुअल कंटीन्यूअस के अंदर आपके पास क्या गिवन होती है? x वैल्यू। क्या गिवन होती है? x। और जब x वैल्यू आपके पास गिवन होती है, कौन सी वैल्यू? जब x वैल्यू गिवन होती है तो हमें पता है ना x क्या है हमारा, इसलिए वहां पे +1 डायरेक्टली वैल्यू को अप्रोच करने के लिए। लेकिन यह सारी वैल्यूज किस पे? ग्रुप में। तो +1 लगा के भी करोगे तो क्या आपका डायरेक्टली वैल्यू आ जाएगी? नहीं आएगी। इसीलिए हम हमेशा यहाँ पे क्या करते हैं? n का यूज करते हैं। देखिए फिर NCH, मेरे पास n कितना है? 100 डिवाइड बाय 4, वैल्यू आई 25 CH। और कहा देखेंगे? और जस्ट मोर देन C। अब Q1 का फॉर्मूला है Q1 इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q1 माइनस C। ये बिल्कुल मीडियन का फॉर्मूला है, बस मीडियन में यहाँ m और यहाँ स्मॉल m होता है। यहाँ से वो हट गया, यहाँ क्या आ गया? कैपिटल Q1 और स्मॉल Q1। 25 CF में कहीं दिख रहा है क्या? नहीं है, जस्ट मोर देन। मेरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया, कौन सा वाला? 500 से 750 का। तो मेरी L1 हो जाएगी जो ग्रुप सेलेक्ट किया उसकी लोअर लिमिट, डिफरेंस इस ग्रुप की 250, फ्रीक्वेंसी इस ग्रुप की फ्रीक्वेंसी लिखी सामने। Q1 जो ऊपर अभी आपने निकाला है n/4 से, और C जो ग्रुप मैंने सेलेक्ट किया जस्ट उससे पहले वाले ग्रुप की C है। तुम्हारा समझ लो फॉर्मूले का मीनिंग। पहले तो आप टर्म निकालोगे, यहाँ पर जो टर्म आएगी उसको चेक करेंगे CF में। अगर वो टर्म मिल जाती तो वही ग्रुप, अगर नहीं मिलेगी तो उससे जस्ट मोर देन CF। CF तो बहुत सारे, जस्ट मोर देन 135, उसकी जस्ट सामने वाला ग्रुप क्या हो गया? आपका फ्रीक्वेंसी ग्रुप। अब निकालने का तरीका L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q1 माइनस C। तो जिस ग्रुप को सेलेक्ट करो उसकी ये तो होगी लोअर लिमिट, उसका डिफरेंस होगा I, उस ग्रुप के सामने दिए गए नंबर होंगे F, उस ग्रुप की ये वाली वैल्यू Q1 कौन सी होगी जो आपने कंप्यूट करी, और C जो ग्रुप आपने निकाला उससे पहले वाले ग्रुप की C है। चलो सॉल्व कर देते हैं। 500 प्लस 250 डिवाइड बाय 6 into 6 16। तो 500 प्लस 1500 डिवाइड बाय 6 93.75। Your answer is 593.75 rupees। ये क्या आ गया? क्या सबकी Q1 क्या आ गई है? सीमेंस का निकलती है, Q3 निकलती है। जल्दी मुझे आंसर निकालिए देखिए Q3 का फटाफट। देखिए Q3 निकालना सिखाते हैं, कम वही के वही Q3 के लिए भी, बस प्रोपोर्शन में ज्यादा चेंज है। पहले निकालेंगे स्मॉल Q3, इसका प्रोपोर्शन 3 एंड और टोटल आता है डिवाइड बाय 4। 3 into n 100 डिवाइड बाय 4, आपका टर्म आ गया 75 CF और जस्ट मोर देन CF। 75 चेक करें, नहीं है, जस्ट मोर देन में चलेंगे तो ग्रुप सेलेक्ट कौन सा होगा? 1000 से 1250 का टर्म आ जाएगी Q3 इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन F स्मॉल Q3 माइनस C। L1 आ रही है आपके पास 1000, I आया 250, फ्रीक्वेंसी 21, Q3 आपके पास ऊपर जो निकाले 75, और C जो ग्रुप सेलेक्ट किया उससे पहले ग्रुप की CF 68। बोर्ड मास का रूल, पहले ब्रैकेट सॉल्व करेंगे।
7 1750 divided 21. The answer is rupees 1083.3. चलिए यहाँ तक सभी के कोई दिक्कत आई नहीं? आगे देखिए। अब हम बात करेंगे इसकी डेसिमल और परसेंटाइल। देखिए हम बात करते हैं डेसिमल और डेसिमल में सारे पार्ट नहीं पूछता है कि क्वार्टर दो पार्ट मेन होते हैं, दोनों में पूछ सकते हैं। डेसिमल में कोई भी मान लो D3 तो निकलेगा कैसे? स्मॉल d3। अब स्मॉल d3 कैसे निकलेगा? 3n/10 CF। तो 3 into 100 divided by 10 तब आ गई 30 CF और just more than CF। D3 होता है L1 plus I/F small d3 minus c। अब 30 is more than ये वाला ग्रुप आ रहा है तो L1 हो गई वही 500, फ्रीक्वेंसी 250, I हो गया 16, D हो गया 30, D3 स्मॉल और इससे पहले ग्रुप की CF हो गई आपकी C। 500 plus 250 divided by 16 into 11 2750 divided by 16 171.87 जोड़ दूंगा तो 671.87 रुपीज। ये क्या आ गया आपके पास? आपका डेसिमल आ गया। इसी बेस पर क्वेश्चन कई बार परसेंटाइल की बात करें, इसकी परसेंटाइल तो मान लो कोई सा भी P निकाल रहा है, वो पूछ रहा है आपसे क्या? P76 small p76 equal to 76 into n divided by 100 CF। 76 into 100 divided by 100 equal to 76 CF। और वही और just more than फॉर्मूला वही P76 equal to L1 plus I/F small p76 minus। अब 76 से जो ये ग्रुप आ रहा है तो हमारी L1 हो जाएगी 1000, डिफरेंस 250, F21 into CF से पहले जो अपने पास कम निकाली थी P7 वो कितनी? 76 minus C68। 1000 plus 250 divided by 21 into 8 2000 divided by 21 क्या? 95.23 आंसर हो गया 10595.23। ये आपके पास आ गया आपकी वैल्यू से। यहाँ तक कोई डाउट है? नहीं है लिख लीजिए। ये टर्म हो गया, इधर समझना। मान लो
इसी क्वेश्चन में या इसके आगे किसी भी क्वेश्चन में आपसे कई वेरिएबल्स पूछ सकता है, तो वो अलग अलग क्वेश्चन में सॉल्व करते चलेंगे, या इसी क्वेश्चन में समझा देता हूं एक बार। मान लो अगर आपसे क्वेश्चन क्या बोलता, मिडिल ऑफ 50% एवरेज, तो हम क्या करते हैं, पहले लिखते Q3 माइनस Q1, अब दोनों की वैल्यूज को निकालते, यहां रखते, और Q3 में से Q1 को लेस कर देते, तो क्या आ जाती है आपके पास, मिडिल ऑफ 50%। इस कहने का मतलब हुआ यहां से लेकर यहां तक मान लो क्या आ रहा है 75%, और यहां से यहां तक क्या है 25। अब इसमें से ये गया तो जो बीच का बचा वो बीच का क्या है, वो बीच का फिगर क्या है, मिडिल ऑफ 50%, मिडिल ऑफ। उसी अकॉर्डिंग मान लो अगर हम क्या निकालते, मिडिल ऑफ 80%, P90 माइनस P10, P90 माइनस P10, तो मान लो P90 यहां से यहां तक होता, और P10 और P90 बोलो यहां से यहां तक होता, अब इसमें से यहां तक की ढूंढा तो जो बची वो कौन सी है, मिडिल ऑफ 80। अब निकालने का तरीका वही है, यहाँ इसको और इसकी निकालोगे कंटिन्यूस में, तो पहले इसका P स्मॉल 10 निकलेगा, फिर ग्रुप सेलेक्ट, फिर वैल्यू सेम एज हियर, और फिर हमारे पास क्या जाएगा हमारा आंसर। यहाँ तक कोई डाउट है किसी को, नो वन हैव डाउट, नहीं है। चलिए अब एक चीज समझेंगे आगे, अगर क्वेश्चन लेस देन में गिवन होकर मोर देन में गिवन हो तो, इसमें क्वेश्चन मोर देन लाइक 0.2, मोर देन, above, over, एक्सेडिंग। अगर ये वर्ड्स आपके पास आ रहे हैं, इस वर्ड का मतलब है आपको क्या दे रखा है, हिंदी में बोलते हैं इसको से अधिक, और इसका मतलब आपके पास क्या गिवन है, हमारे पास गिवन है L1, क्या गिवन है L1। लाइक सपोज यहां आपको दी हाइट, और हाइट के नीचे लिख दिया मोर देन 80, 90, 100, 110, 120, 130, और साथ में यहां आ गया आपके पास नंबर ऑफ कैंडिडेट्स, 400, 332, 228, 165, 70 और 15। निकालना क्या है, ग्रुप निकालना है, क्या निकालना है हमें, ग्रुप निकालना है, और ग्रुप को निकालने का क्या करेंगे हम, इस पे इजीली वर्किंग करेंगे। कैसे करेंगे देखिए, सॉल्यूशन करते हैं, मेन ग्रुप बनाना है, वैल्यूज निकालना आपका बाय हाथ का खेल है, ये हमें पता फॉर्मूला क्या और क्या नहीं। चलिए ये क्या लिखते हैं, हाइट, अब ये भी बाय डिफॉल्ट किसका पार्ट होगा, एक्सक्लूसिव, एक्सक्लूसिव। चलिए तो ये हमें क्या दे देखिए क्वेश्चन में L1, और फिर क्या करेंगे, L1 को L1 की जगह 80, 90, 100, 110, 120, 130। जैसे हमने लेस देन की टर्म में कहा था हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाली ग्रुप की L1 के बराबर होती है, वहीं इसको रिवर्स बोलेंगे, हर एक ग्रुप की L1 इससे पहले वाले ग्रुप की L2 के बराबर होती है। L2 L1, L1 L2, L1 L2, क्या कहा हमने, हम उल्टा बोलेंगे क्या, नॉर्मली बोलते हैं हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाली ग्रुप की L1 के बराबर होती है, तो अब हमारे पास मोर देन का फिगर है, और क्वेश्चन में क्या गिवन है L1, तो क्या बोलेंगे, हर एक ग्रुप की L1 इससे पहले वाले ग्रुप के L2 के बराबर। अब ये नहीं दे रखा, निकालने का तरीका वही, I इक्वल टू L2 माइनस L1, डिफरेंस है 10, L2 है नहीं, L1 130, L2 इक्वल टू जाएगा 130 प्लस 10 इक्वल टू 140, ये आ गया। अब क्या निकालेंगे,
नंबर ऑफ कैंडिडेट्स। चलो, जब भी केस किसका हो, मोर देन का हो, स्टार्टिंग होगी हमेशा लास्ट से। आइए 113 अबव, क्या इसके नीचे कोई केस है? और इससे पहले तो छोटे ही है ना, तो इसका मतलब फ्रीक्वेंसी एज इट इज की एज इट इज 15 माइनस 0 इक्वल टू 15। फिर नेक्स्ट 120 बिलो, तो 120 मोर देन 120 से अधिक, तो इसका मतलब 120 से 130, 130 से 140 का टोटल है 70। क्या करूंगा, इसमें से इस वाले ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को लेस कर दूंगा। ठीक है, 110 अबव, 110 से अबव, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 का टोटल है 165। क्या करेंगे हम, एक और दो, इन दोनों ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को लेस कर दूंगा, तो क्या आ जाएगी, 110 से 120 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 95। फिर नेक्स्ट 100 एंड अबव, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 का टोटल है 228। क्या करेंगे, इसमें से एक दो तीन ग्रुप की फ्रीक्वेंसी को जोड़ेंगे और लेस कर देंगे, तो क्या आ जाएगी, 100 से 110 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी 63। ठीक है, फिर आगे चलेंगे 19 अबव, 90 से 100, 100 से 110, 110 से 120, 120 से 130, 130 से 140 का टोटल है 332। क्या करेंगे, इसमें से माइनस कर देंगे 1 2 3 4 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी, इन चारों का टोटल आता है 228। लेस कर दिया, हमारे पास आ गया फ्रीक्वेंसी 90 से 100 के ग्रुप की। अब क्या करेंगे, 80 एंड अबव है, 80 से 90 लेकर 130 से 140 का टोटल है 400। क्या करेंगे, एक दो तीन चार पांच की फ्रीक्वेंसी जोड़ के लेस कर देंगे। क्या आ गया, लेकिन अब गलती क्या करते हैं मोस्टली बच्चे, सीएफ हटा के ई रख देते हैं। अरे ये नहीं रखनी है, जब क्वेश्चन सॉल्व करोगे तो सीएफ दोबारा बनाओ स्टार्टिंग से। जैसे 68 का 68, 104 जुड़ा तो 172, 163 गया तो 532, फिर 95 जुड़ा 033, फिर 55 जुड़ा तो कितना आया 385, और 15 जुड़ा तो आया 400। क्योंकि ये सीएफ होती है मोर देन की और ये सी होती है लेस देन। तो हम जो क्वेश्चन सॉल्व करते हैं वो करते हैं फॉर्मेशन ऑफ लेस देन, फॉर्मेशन ऑफ लेस देन। अगर आपको स्टम में क्वेश्चन दे रखा हो तो आपको स्टम में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इज इट क्लियर? लिख लीजिए यहां तक। तो अगर आपका क्वेश्चन लेस देन का हो या मोर देन का हो, कन्वर्ट करने के बाद जो एफ से सीएफ बनेगी वो बनेगी लेस देन वाली। कौन सी वाली? लेस देन। ये नहीं कि अलग अलग बनाओगे, सीएफ कौन सी बनेगी, मोर देन वाली नहीं, लेस देन वाली। चाहे फिर आपका क्वेश्चन मोर देन सॉल्व हो रहा हो चाहे फिर लेस देन से हो रहा हो। ये कंटीन्यूअस सीरीज की दो फॉर्म्स थी, लेस देन और मोर देन। वही अब बात करेंगे किसकी, अब आप बात करोगे थर्ड पार्ट, जिसे कहते हैं मिक्सचर। मिक्सचर का मतलब है जहां पर लेस देन भी होगी, ग्रुप भी होंगे और मोर देन भी होगा। क्या कहा मैंने, लेस देन भी होगा, ग्रुप भी होगा और मोर देन भी होगा। दिखता है क्या क्वेश्चन, देखिए मैंने ले ली एज, बिलो 5, 5 to 10, below 15, 15 to 20, 20 and above, 25 to 30, 30 and above। ये आपको दे रहे, याद रखिए नंबर ऑफ कैंडिडेट्स।
जैसे 25, 30, 95, 115, 90, 25 और 30। ये आपको फिगर दे रखे हैं, निकालना क्वेश्चन के अंदर वही जो पहले भी निकालते थे। मान लो मीन, मीडियन, मोड। लेकिन उन सबको सॉल्व करने से पहले क्या करना होगा, इस पूरी की पूरी टर्म को कन्वर्ट करना पड़ेगा सिंपल फॉर्मेशन में। और वो सिंपल फॉर्म होती है जहां पर हर एक ग्रुप की L2 नेक्स्ट वाले ग्रुप के L1 के क्या हो, बराबर हो। यहाँ पहले वाले की ठीक है, लेकिन इसकी दे रखी क्या L2, ठीक है, इसकी L1, इसकी L2 दे रखी है क्या, तो हमारे पास कईयों की L2 और कईयों की नहीं। कैसे सॉल्व करेंगे, देखिए सॉल्यूशन एज और टर्म दे रखा है बिलो, बिलो है तो हमें पता है जब बिलो का केस है तो क्या गिवन होगी, L2। बिलो का केस है तो क्या गिवन होगी, L2। अबव केस तो क्या गिवन होगी, L1। अबव का केस तो क्या गिवन होगी, L1। और जो ग्रुप है उसको एड्रेस का एड्रेस रख देंगे 5, ये 5 से 10, ये बिलो है 15, 15 से 20, फिर अबव है तो 20, फिर ग्रुप, फिर अबव है तो 30। और फिर हमें चाहिए कैंडिडेट्स, तो इसको हम बनाएंगे बाद में, पहले हम बात करते हैं इधर। चलो पहले इधर बात करते हैं। ये L2 है, नेक्स्ट वाले ग्रुप के L1 के बराबर है। ये L2 है, नेक्स्ट वाले ग्रुप के L1 के बराबर कर दी जाएगी। L2 L2 L1 L1 L2 L2, क्या इस वाले ग्रुप की L2 है, इससे पहले वाले ग्रुप की L1, इसके पहले वाले ग्रुप की क्या होगी, L2 के बराबर। अब ना तो इसकी ना इसकी, क्या करेंगे, वही जो अभी करा था, I इक्वल टू L2 माइनस L1। पहले इसके लिए इस पे आई पे आओ, 5, 5 माइनस L1, L1 इक्वल टू 5 माइनस 5 0। इस पे चलते हैं जस्ट बिफोर, चलो सेम फॉर्मूला, I इक्वल टू L2 माइनस L1, 5 इक्वल टू L2 माइनस 30, तो L2 इक्वल टू हो गया 30 प्लस 5 इक्वल टू 35। अब एक चीज बोलता हूं, ग्रुप तो बच्चा ही बना लेता है। स्टैट्स में टैगलाइन है हमारा कि अगर केस खिचड़ी का हो तो ग्रुप तो बच्चा भी बना लेता है, बच्चा। कि ग्रुप में डिफरेंस चेक कर लो, 5 5 5 दिख रहा है, 5 5 बना दो, गलती से बन भी जाता है। बात किसकी आती है, बात आती है इधर। फ्रीक्वेंसी क्या चाहिए, और जब हमें बात करनी होती है फ्रीक्वेंसी की तो पंगा ही नहीं आता। आता है क्या करना है, ये देखिए बिलो 5, क्या इससे पहले कोई ग्रुप है, नहीं है, कंडीशन L 25, एज इट इज का एज इट इज। भैया के से 5 से 10, और यहाँ पे भी क्या दिखाई दे रही है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज की एज इट इज। के सर है बिलो 15, मतलब 0 से 5, 5 से 10 और 10 से 15 का टोटल है 95। क्या करूं, इन दोनों की ग्रुप की फ्रीक्वेंसी जोड़ी, इसमें से घटाई तो क्या आ गई, 10 से 15 के ग्रुप की फ्रीक्वेंसी। नेक्स्ट 15 से 20, 15 से 20 एज इट इज का एज इट इज। अबव और अबव की स्टार्टिंग कहां से होती है, लास्ट से, तो 13 अबव क्या इसके नीचे ग्रुप है, नहीं है, फ्रीक्वेंसी एज इट इज की एज इट इज। फिर केस क्या कह रहा है, 25 एंड से 30, 25 से 30 एज इट इज का एज इट इज। 20 एंड अबव, 20 एंड अबव, 20 से अबव, तो ये 90 है, इसका मतलब 1 2 3, इन तीनों को लेस कर दूंगा 55, ये आया 35। क्या आ गई हमारे पास, हमारी फ्रीक्वेंसी। कोई डाउट नहीं है ना, इज इट क्लियर है। अब करना है क्या है, क्वेश्चन के अकॉर्डिंग चलेंगे, तो हमें मीन मीडियन मोड निकालना, मीन मीडियन और मोड। अब यहां पर चलते हैं तो मीन के लिए और मीडियन के लिए, मीडियन के लिए तो क्या बनानी पड़ेगी, CF। चलो बनाते हैं, 25, 55, 95,
120, 210, 245, 270, 300. एन कितना आ गया? मीन के लिए क्या चाहिए? मिड वैल्यू। इसे एक्स से इंडिकेट करते हो तो 0+5 डिवाइड बाय 2.5, क्योंकि मिड वैल्यू निकालने का तरीका होता है मिड वैल्यू L1 प्लस L2 डिवाइड बाय, तो पहले ग्रुप की L1 प्लस दूसरे ग्रुप की पहले ग्रुप की L2 डिवाइड बाय 2, तो कितना आ गया? 2.5। बाकी सभी इसी अकॉर्डिंग हो गए। तो नेक्स्ट आ गया फिर 12.5, 17.5, 22.5, 27.5, 32.5। नेक्स्ट f into x, 25 into 2.5, 62.5, 30 into 7.5, 245, 12.5 into 40, 225 आएगा, 500, 115 into 17.5, 2012.5, 22.5 into 35, 787.5, 27.5 to 25, 687.5, 30 into 32.5, 975. Total is summation fx. टोटल 5250। यहां तक के केस में कोई डाउट है रोहित आपको? नहीं है सर। लिख लीजिए फटाफट यहां तक की कंडीशंस, फिर हमारे क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। देखो आप आगे अब कंप्यूटेशन कैसे करेंगे सारी वैल्यूज का? पहला निकालेंगे एक्स बार, फॉर्मूला होता है समीशन fx अपॉन n। समीशन fx आया था 5250 और n है 300। सेवनटीन पॉइंट फाइव ईयर्स, क्योंकि एज और एज बाय डिफॉल्ट कितने में होती है? ईयर्स में होती है। पॉइंट 2 निकालेंगे हम मीडियन। मीडियन के लिए पहले निकालना होता है स्मॉल m, जैसे अभी हमने बात की थी क्वार्टाइल में, n अपॉन q, n अपॉन 2। n आपके पास है 300 डिवाइड बाय 2, टर्म आई आपके पास 150 cf और जस्ट मोर देन cf। फॉर्मूला रहेगा m इक्वल टू L1 प्लस I अपॉन f स्मॉल m माइनस c। तो 150 जस्ट अबव क्या आ रहा है? 210। मेरा ग्रुप सेलेक्ट हो गया ये वाला। L1 हो गया 15, I हो गया 5, फ्रीक्वेंसी होगी 115, m आपने जो निकाली 150 और c जो ग्रुप सेलेक्ट किया उससे पहले वाले ग्रुप की c है। into 5 सीधा आंसर बोल दे। 115 प्लस 515 क्या 17.39 ईयर्स।
अब समझते हैं मोड, और हमने कहा था मोड का मतलब क्या होता है, हाईएस्ट। मोड किसको इंडिकेट करता है, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू को, हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू को इंडिकेट करता है। तो हमारी हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू क्या दे रखी है, पूरी टर्म में देखता हो 115 हाईएस्ट रिपीटेड वैल्यू है। वैल्यू ये है, इसका रिपीटेड 25 30 40 117 115 35 25 30, तो हाईएस्ट कितना आ रहा है 115, ये मेरा क्या है हाईएस्ट रिपीटेड। तो हाईएस्ट रिपीटेशन को हम क्या कहते हैं, मोड ग्रुप। ये मेरा आ गया मोड ग्रुप। तो फॉर्मूला होता है L1 प्लस F1 माइनस F0 डिवाइड बाय 2F1 माइनस F0 माइनस F2 इंटू y। L1 हो गया 15, F1 जो ग्रुप आप सिलेक्ट करते हो वो F0 उससे ऊपर वाला और F2 उसके बाद वाली फिट में। ये आ गई 115 माइनस F0 आ गया आपके पास 40 डिवाइड बाय 2 इंटू 115 माइनस 40 माइनस F2 आ गया 35 और आई है आपके पास 5। सॉल्व करते हैं 15 प्लस 75 इंटू 5 230 माइनस 75, 15 प्लस 375 155। सॉल्व कर दो, आंसर निकालो 17.41 ईयर्स। तो ये आपके आ गया मोड का आंसर। यहां तक कोई डाउट है तो बोलिए आप। क्लियर है? ये मिक्सचर का एक बेसिक फॉर्मेशन था, जैसे हमने ग्रुप बनाना सीखा था। ऐसी मिक्सचर की बहुत सारी वेराइटीज आती हैं जिसकी बेस पे हम हमारे मीन, मीडियन, मोड या अदर मेजरमेंट को कैलकुलेट करते हैं। तो आज की लेक्चर यहीं तक कंप्लीट करते हैं। रेस्ट ऑफ टॉपिक हम कल कंटिन्यू करेंगे इवनिंग में। हमारे क्लास टाइम में रहेगा 6:45 से। तो 6:45 को हम लोग हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे। 6:45 हमारा टॉपिक स्टार्ट करेंगे, हम न्यू टॉपिक इसी के आगे कंटिन्यू करेंगे क्लास को। और कल हम कंटिन्यूअस सीरीज की कुछ अदर वेराइटीज की और कुछ अदर मेजरमेंट की भी बात करेंगे। सीधा टाटा बाय बाय, राधे राधे। चैनल को लाइक शेयर से सब्सक्राइब करना ना भूलें और अपने वैल्यूएबल कमेंट मुझे देते रहिए ताकि मैं और अच्छी अच्छी वीडियोस आपके लिए अच्छे अच्छे एग्जांपल साथ लेके आता रहूं। टाटा बाय बाय।